हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है द लास्ट स्टॉप इन यूमा काउंटी। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है और रॉटेन टमेटो पर यह मूवी 97% तक फ्रेश है। तो मूवी की रेटिंग देखकर तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मूवी कितनी धांसू होने वाली है, इसलिए मूवी एंड तक देखिएगा क्योंकि मूवी में आपको कई सारे सरप्राइज देखने को मिलेंगे और मूवी की एंडिंग भी थोड़ी हटके है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो हमारे इतनी मेहनत से बनाए गए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें यूमा काउंटी नाम की जगह को बताया जाता है जहां के एक गैस स्टेशन पर जिम कमिंग्स नाम के आदमी की गाड़ी आकर रुकती है। तभी जिम के पास उस गैस स्टेशन पर काम करने वाला वेर्नोन नाम का आदमी आता है और वेर्नोन जिम से पूछता है, क्या तुम यहाँ पर फ्यूल डलवाने आए हो? जिम कहता है, हाँ मैंने यहाँ पर इसीलिए गाड़ी रोकी है। तब वेर्नोन कहता है, लेकिन अभी गैस स्टेशन पर बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है, सब कुछ सूखा पड़ा है। मैं भी कब से फ्यूल ट्रक का ही वेट कर रहा हूँ। तब जिम कहता है, लेकिन मेरी गाड़ी में तो बिल्कुल फ्यूल नहीं है, क्या यहाँ पर और कोई गैस स्टेशन है? वेर्नोन कहता है, यहाँ से 100 माइल तक कोई भी गैस स्टेशन मौजूद नहीं है। तुम चाहो तो पास ही बने डाइनर कैफे में वेट कर सकते हो। जैसे ही फ्यूल ट्रक आ जाता है मैं तुम्हें वहाँ पर आकर बुला लूंगा। आगे जिम अपने कार को डाइनर नाम के कैफे के सामने खड़ी कर वहाँ पर वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चार्ली नाम के पुलिस ऑफिसर की गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से शार्लेट नाम की लेडी बाहर निकलती है जो कि चार्ली की वाइफ थी। शार्लेट अपना डाइनर नाम का कैफे ओपन करके अंदर चली जाती है। तब चार्ली गाड़ी में बैठे हुए जिम को देखकर वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। आगे जिम गाड़ी में बैठकर रेडियो सुनने लगता है। तभी रेडियो में न्यूज बताई जा रही थी, पुलिस के द्वारा अभी अभी सूचना मिली है कि 2 आदमी बैंक लूटकर भागे हैं जिन्होंने तकरीबन $7 लाख की रॉबरी की है। रॉबरी की ये घटना वेस्टर्न फेडिलिटी बैंक एरिजोना में हुई है। वहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि वो दोनों रॉबर ग्रीन पिंटो कार में भागे हैं जो कार थोड़ी डैमेज है। यह सारी न्यूज सुनने के बाद जिम रेडियो में गाना लगाकर सुनने लगता है। जिम बहुत देर तक कैफे के बाहर ही वेट कर रहा था और आगे जिम कार में मौजूद अपने लकड़ी के बॉक्स को अपने साथ लेकर कैफे में चला जाता है। कैफे के अंदर शार्लेट मौजूद थी और वो जिम को मॉर्निंग विश करके कहती है, आपको कैफे में जहाँ भी कंफर्टेबल लगे आप बैठ जाइए, क्या मैं आपके लिए कॉफी लेकर आऊँ? तब जिम कहता है, हाँ ये तो बहुत ही अच्छा होगा। आगे शार्लेट कॉफी लेकर आती है। तब जिम कहता है, क्या आपने सुना पंप पर फ्यूल मौजूद नहीं है? तो पंप पर मौजूद आदमी ने मुझे यहाँ पर वेट करने के लिए कहा। उसका कहना है कि जल्दी फ्यूल ट्रक आने वाला है। चल में मुझे लेट हो रहा है, कल मेरी बेटी का बर्थडे है और मुझे आज का दिन उसके साथ बिताना था। मेरी बेटी अभी कार्ल्स बेड में है। तब शार्लेट पूछती है, तुम्हारे पास जो बॉक्स है उसके अंदर क्या है? जिम कहता है, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट कटलरी है। शार्लेट कहती है, तो तुम चाकू छुरी के सेल्समैन हो? जिम कहता है, हाँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें ये बेच क्यों नहीं रहा हूँ। शार्लेट कहती है, मुझे अभी चाकू छुरी की कोई जरूरत नहीं। तब जिम कहता है, मैं अपनी कॉफी खत्म कर लेता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें पूरी किट दिखाऊंगा, हो सकता है तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। तब शार्लेट कहती है, चलो ठीक है देखते हैं। आगे शार्लेट जिम के लिए न्यूज़पेपर और उसकी बेटी के लिए बॉक्स में पाई पैक करके लाती है और जिम भी न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद गैस स्टेशन पर एक और गाड़ी आती है और उस गाड़ी में ब्यू और ट्रेविस नाम के 2 आदमी बैठे हुए थे। वो गाड़ी का हॉर्न बजाता है। तभी वेर्नोन आकर उन दोनों को कहता है, इस पंप पर अभी गैस मौजूद नहीं है, मैं भी फ्यूल ट्रक का वेट कर रहा हूँ जो कभी भी आ सकता है। अगर आप लोग चाहो तो डाइनर कैफे में वेट कर सकते हो। तब ट्रेविस कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम नेक्स्ट गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवा लेंगे। तब वेर्नोन कहता है, यहाँ से नेक्स्ट गैस स्टेशन 100 माइल दूर है। ये सुनकर ट्रेविस कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ी देर कैफे में वेट कर लेंगे। आगे ब्यू अपनी कार को कैफे के सामने खड़ी करता है और ट्रेविस और ब्यू दोनों कैफे में चले जाते हैं। ट्रेविस को देखकर शार्लेट पूछती है, क्या आप लोग भी फ्यूल ट्रक का वेट कर रहे हो? ट्रेविस कहता है, हाँ बिल्कुल। आगे ट्रेविस और ब्यू शार्लेट को कॉफी का ऑर्डर देकर कैफे में बैठ जाते हैं। आगे शार्लेट उन दोनों को कॉफी लाकर देती है। तब ट्रेविस कहता है, क्या आप एसी चालू कर दोगी? तब शार्लेट कहती है, सॉरी एसी खराब हो चुकी है। शार्लेट के वहाँ से जाने के बाद ट्रेविस कहता है, एसी भी खराब हो गई है, बस जल्दी फ्यूल टैंक यहाँ पर आ जाए ताकि हम निकल सके। तब ब्यू कहता है, और फ्यूल टैंक ना आया तो? तब ट्रेविस कहता है, तो हम वहाँ पर बैठे हुए आदमी की कार ले जाएंगे। ब्यू कहता है, मुझे तो लगता है उसकी कार में भी फ्यूल नहीं होगा, इसलिए वो यहाँ पर बैठा हुआ है।
दूसरी तरफ जिम भी कैफे में बैठकर न्यूज़पेपर का क्रॉसवर्ड पजल भर रहा था। तभी जिम को कोई बात याद आती है और जिम कैफे के विंडो के बाहर देखता है। जिम की नजर बाहर खड़ी ब्यू और ट्रेविस की कार पर पड़ जाती है। तभी वहाँ पर शार्लेट आकर जिम को कहती है, कॉफी खत्म होने के बाद तुम अपने चाकू छुरी मुझे दिखाने वाले थे। जिम कहता है, हाँ बिल्कुल। आगे जिम शार्लेट को बॉक्स खोलकर उसकी कटलरी दिखाने लगता है। जिम शार्लेट को चाकू के बारे में एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा डर रहा था। तब शार्लेट कहती है, क्या तुम ठीक हो? तब जिम थोड़ा घबराते हुए शार्लेट से कहता है, क्या तुमने सुबह सुबह हुई बैंक रॉबरी के बारे में सुना है? बाहर वो कार खड़ी है जिसके बारे में रेडियो में बताया जा रहा था। तब शार्लेट कहती है, मैं अपने हस्बैंड को कॉल लगाती हूँ। दूसरी तरफ ब्यू भी कैफे में बैठकर शार्लेट और जिम को बातें करते हुए देख रहा था। तब शार्लेट कॉफी का मग उठाकर काउंटर पर जाती है और वहां जाकर कॉल करने लगती है। दूसरी तरफ वर्जीनिया नाम की लेडी कॉल अटेंड करती है और शार्लेट उसे कहती है, वर्जीनिया, मैं शार्लेट बात कर रही हूँ, क्या मेरी बात चार्ली से हो सकती है? वर्जीनिया शेरिफ ऑफिस में बैठे चार्ली को आवाज लगाने लगती है। चार्ली भी अपने टेबल से उठकर शार्लेट का कॉल अटेंड करने जाने लगता है। दूसरी तरफ ब्यू और ट्रेविस भी शार्लेट को फोन पर बात करते हुए देख उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिम भी वहीं पर बैठकर ये सब देख रहा था। चार्ली के फोन अटेंड करने से पहले ही ब्यू अपनी गन निकालकर शार्लेट से कहता है, चुपचाप फोन नीचे रख दो। तब शार्लेट रिसीवर को फोन पर रख देती है और चार्ली फोन उठाता है तो उसे दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। चार्ली कहता है, शार्लेट ने जरूर मुझे एसी के लिए कॉल लगाया होगा, उसके कैफे का एसी बंद हो गया है, तुम फोन रख दो, वो वापस कॉल कर लेगी। दूसरी तरफ ब्यू शार्लेट से पूछता है, तुम किसे कॉल कर रही थी? शार्लेट डरते हुए कहती है, मैं मेरे हस्बैंड को कॉल कर रही थी। ब्यू शार्लेट के करीब जाने लगता है और ट्रेविस ने भी जिम के ऊपर गन अड़ा रखी थी। ब्यू शार्लेट से पूछता है, क्या तुम जानती हो हम कौन हैं? तब शार्लेट कहती है, तुम वो आदमी हो जिसने आज सुबह बैंक लूटा है। ये सुनते ही ब्यू शार्लेट का गला दबाने लगता है और जिम उसे रुकने के लिए कहता है। तब ब्यू शार्लेट को छोड़कर टेलीफोन वायर कट कर देता है और गन दिखाकर ब्यू शार्लेट को कहता है, जाकर उस आदमी के पास बैठो। आगे शार्लेट जिम की टेबल पर जाकर बैठ जाती है। जिम और शार्लेट दोनों काफी डरे हुए थे। तब ब्यू कहता है, नॉर्मली तो मुझे तुम्हारा जबड़ा तोड़कर तुम्हारी कार यहाँ से चुरा कर ले जाना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ हमारी तरह तुम्हारी कार में फ्यूल नहीं होगा। तब ब्यू शार्लेट से पूछता है, तुम्हारी कार कहाँ पर है? शार्लेट कहती है, मुझे यहाँ पर मेरे हस्बैंड ड्रॉप करते हैं। तब ब्यू कहता है, गैस स्टेशन पर मौजूद वो मोटा आदमी, उसकी कार कहाँ पर है? तब शार्लेट कहती है, वो गैस स्टेशन के पीछे बने रूम में रहता है, इसलिए उसके पास कार नहीं है। तब ब्यू कहता है, तो हम सभी यहाँ पर फंस चुके हैं जब तक वो फ्यूल ट्रक नहीं आता, इसलिए तुम दोनों अच्छी तरह समझ लो तुम्हें क्या करना है। ब्यू शार्लेट को कहता है, तुम्हें अपना पूरा दिन वैसे ही बिताना है जैसे तुम रोज बिताती हो। चुपचाप यहाँ पर आने वाले लोगों के ऑर्डर्स लो और उनके लिए कॉफी बनाओ। आगे ब्यू जिम को कहता है, और तुम्हें यहीं पर बैठे रहना है, अपने न्यूज़पेपर की पजल सॉल्व करते रहना है। जल्दी फ्यूल ट्रक यहाँ पर आ जाएगा और हम हमारे रास्ते, तुम तुम्हारे रास्ते। आगे ब्यू शार्लेट को काउंटर पर जाकर उसका काम करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद कैफे में रॉबर्ट और एडलिन नाम के बूढ़े कपल आते हैं। तब शार्लेट रॉबर्ट से पूछती है, क्या आप भी फ्यूल ट्रक का वेट कर रहे हो? रॉबर्ट कहता है, हाँ बिल्कुल। और रॉबर्ट और एडलिन भी कैफे के एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें गेविन नाम के एक जूनियर पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी उसे वॉकी टॉकी पर शार्लेट के हस्बैंड चार्ली का मैसेज आता है। चार्ली कहता है, मुझे कॉफी चाहिए, तुम शार्लेट को ये भी कहना उसका फोन आया था तब उसने फोन जल्दी रख दिया था। गेविन कहता है, ठीक है, मैं उन्हें ये बात बता दूंगा। आगे गेविन अपनी गाड़ी लेकर डाइनर कैफे की तरफ बढ़ने लगता है। आगे ट्रेविस शार्लेट को बुलाकर टॉयलेट के बारे में पूछता है। तब शार्लेट कहती है, टॉयलेट के लिए आपको गैस स्टेशन पर जाना होगा। ये सुनकर ब्यू कहता है, तुम गैस स्टेशन पर जाओ और वहाँ पर जाकर पता करो उस मोटे आदमी के पास कार है या नहीं, और उस मोटे आदमी के अलावा उस घर में और कौन है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला होगा तो अगली बार तुम मुझसे झूठ बोलने लायक नहीं बचोगी। दूसरी तरफ ट्रेविस गैस स्टेशन के पीछे बने मोटेल में जाता है जहाँ पर वेर्नॉन नाम का गैस स्टेशन वाला आदमी रहा करता था। तब ट्रेविस कहता है, क्या मैं तुम्हारा टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? तब वेर्नॉन ट्रेविस को टॉयलेट का रास्ता बता देता है। तब ट्रेविस वेर्नॉन से पूछता है, क्या तुम्हारे मोटेल में कोई नहीं रुका है? तब वेर्नॉन कहता है, हाँ अभी कोई नहीं रुका है। ट्रेविस कहता है, कैफे की उस वेटर ने कहा है कि तुम्हारे पास कोई कार नहीं है। वेर्नॉन कहता है, हाँ ये सच बात है, लेकिन तुमने उससे मेरी कार के बारे में सवाल क्यों किया?
ट्रेविस कहता है बस यूं ही बातों बातों में पूछ लिया था। आगे हमें माइल्स नाम के लड़के को बताया जाता है जो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड सिबिल उसके पास आकर उसे कहती है तुम्हारा निशाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तब माइल कहता है नहीं, क्या तुम्हें लगता है जिन लोगों ने आज सुबह बैंक लूटा उनके पास भी गन होगी? सिबिल कहती है हाँ उनके पास बिल्कुल गन होगी। इस बार माइल वापस निशाना लगाता है और उसका निशाना लग जाता है। अब मूवी में आगे हमें वापस चार्ली के जूनियर ऑफिसर गेविन को बताया जाता है। गेविन भी डाइनर कैफे में पहुंच गया था और वो सीधा कैफे के अंदर जाता है। अपने सामने पुलिस यूनिफॉर्म पहने आदमी को देखकर ब्यू अलर्ट हो जाता है, पर बाद में वो गेविन को देखकर समझ जाता है गेविन यहाँ से कुछ काम से आया होगा। तभी वहाँ पर शार्लेट आती है और गेविन उससे बातें करने लगता है। तब शार्लेट पूछती है चार्ली कहाँ पर है? गेविन कहता है शेरिफ अभी ऑफिस में होंगे, उन्होंने कॉफी मंगवाई है इसलिए मैं यहाँ पर आया। और वो बोल रहे थे आपने उन्हें फोन किया था पर उनसे बात नहीं हो पाई, क्या आपको उनसे कुछ काम था? तब शार्लेट कहती है एक्चुअल में गैस स्टेशन पर अभी तक फ्यूल ट्रक नहीं आया इसलिए मैंने उन्हें कॉल किया था। कैफे में लोग गाड़ी में फ्यूल खत्म होने की वजह से बैठे हुए हैं। आगे केविन शार्लेट को 3 कॉफी बनाने का बोलकर वहीं मौजूद रॉबर्ट से बात करने लगता है। वहीं बैठा ब्यू भी ये सब देख रहा था और शार्लेट 3 कप कॉफी बनाने लगती है। शार्लेट ने एक कॉफी ग्लास के अंदर की साइड हेल्प लिख दिया था और उस ग्लास के ढक्कन के ऊपर चार्ली लिख दिया था। आगे कॉफी रेडी करके शार्लेट केविन को बुलाती है। तभी वहाँ पर ब्यू भी आकर शार्लेट से कॉफी मांगता है और वो उन 3 कप को देखकर कहता है क्या चार्ली के लिए स्पेशल कॉफी बनती है? तब शार्लेट कहती है चार्ली को शक्कर बिल्कुल पसंद नहीं इसलिए उसके लिए अलग से कॉफी है। तभी वहाँ खड़ा केविन कहता है हाँ चार्ली को शक्कर से नफरत है। एक्चुअल में चार्ली इस टाउन के शेरिफ है और वो काफी लकी भी है कि उनकी शादी शार्लेट से हुई। दूसरी तरफ ट्रेविस भी टॉयलेट करके वेरनॉन के रूम से बाहर निकलता है। तभी ट्रेविस कैफे के सामने पुलिस की गाड़ी को देखकर अपनी गन निकाल लेता है। तभी ट्रेविस झुककर कैफे के पास आकर कैफे के अंदर झांकने की कोशिश करता है। तभी ट्रेविस खड़ा होकर पीछे पलटता है और केविन उससे टकराकर कॉफी का कप उसके ऊपर ढोल देता है। ये देखकर ट्रेविस चिल्लाने लगता है देखो तुमने क्या किया। तब केविन कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर हो। आगे केविन कॉफी के कप्स को उठाने लगता है। तब कॉफी के कप का वो ढक्कन जिस पर चार्ली का नाम लिखा हुआ था वो हिस्सा ऊपर था, इसलिए केविन को उसके नीचे लिखा हुआ हेल्प दिखाई नहीं देता। केविन अंदर जाता है। तब शार्लेट उससे पूछती है क्या हुआ? केविन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कैफे के बाहर गया और ये आदमी आकर मुझसे टकरा गया। तब शार्लेट उन कॉफी के कप्स को लेकर डस्टबिन में डाल देती है। तब केविन शार्लेट को कहता है क्या तुम हमारे लिए और कॉफी बना सकती हो? इस बार ब्यू शार्लेट को कॉफी बनाते हुए देख रहा था और शार्लेट डर कर कॉफी के ग्लास के ढक्कन पर कुछ भी नहीं लिखती। शार्लेट केविन को कॉफी देती है और वो कॉफी लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे ब्यू ट्रेविस से पूछता है क्या मोटेल में उस मोटे आदमी के अलावा कोई था? ट्रेविस कहता है नहीं वहाँ पर कोई नहीं था और ना ही उस मोटे आदमी के पास कार है। तभी वहाँ पर वेरनॉन आता है और कैफे में मौजूद सभी लोगों से कहता है दोस्तों मैंने फ्यूल ट्रक कंपनी में कॉल किया था और उनका कहना है ट्रक लेट हो सकता है क्योंकि लेट निकला था। आगे वेरनॉन कैफे में कॉफी पीने बैठ जाता है। तभी उसकी नजर कटी हुई फोन केबल पर पड़ती है। आगे केविन चार्ली को कॉफी देता है और चार्ली उससे पूछता है शार्लेट ने क्या कहा। तब केविन नोट निकाल के पढ़ के बोलता है शार्लेट का कहना था कि फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल ट्रक नहीं पहुंचा है इसलिए उन्होंने आपको कॉल किया था। दूसरी तरफ वेरनॉन शार्लेट से पूछता है तुम्हारे फोन की केबल को क्या हुआ? शार्लेट कहती है एक्चुअल में काम के दौरान कट गई थी। तब वेरनॉन कहता है मेरी शॉप का फोन ज्यादा यूज नहीं होता, अगर तुम चाहो तो उस फोन को यूज कर सकती हो। अब मूवी में वापस हम माइल नाम के लड़के और सिबिल नाम की उसी लड़की को देखते हैं और वो दोनों भी फ्यूल स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोकते हैं। तभी माइल की नजर कैफे के सामने खड़ी ग्रीन पिंटो गाड़ी पर पड़ जाती है। माइल को भी सुबह ही बैंक रॉबरी के बारे में पता था कि रॉबर ग्रीन पिंटो गाड़ी से भागे थे। माइल गाड़ी से उतरकर ग्रीन पिंटो गाड़ी को देखने लगता है। उस गाड़ी के पीछे एक डेंट भी था। ये देखकर माइल कहता है ये वही गाड़ी है पर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब सिबिल कहती है हो सकता है वो कैफे को लूटने अंदर गए हो। ये देखकर माइल अपनी गाड़ी से एक टूल निकालता है। माइल रॉबर की गाड़ी के पास जाकर टूल से उसकी गाड़ी की डिक्की खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी कैफे की खिड़की के पास बैठा जिम ये सब देख लेता है पर जिम उन रॉबर को कुछ नहीं बताता। तभी अंदर नाश्ता कर रहा वेरनॉन भी अपना नाश्ता खत्म करके बाहर आने लगता है। सिबिल उसे देखकर माइल को बता देती है बाहर कोई आ रहा है। तब माइल उसके हाथ के टूल को वहीं पर छोड़कर गाड़ी के नीचे खिसका देता है। तभी वेरनॉन आकर माइल से पूछता है क्या तुम यहाँ पर फ्यूल डलवाने आए हो? तब माइल कहता है हाँ मैं फ्यूल डलवाने आया था पर गैस स्टेशन पे कोई नहीं है।
तब वैंडॉन कहता है फ्यूल स्टेशन पर भी फ्यूल खत्म हो चुका है। कई लोग फ्यूल ट्रक का वेट करते हुए डाइनर कैफे में वेट कर रहे हैं। तब माइल और सिबिल भी कैफे के अंदर जाकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तब माइल सिबिल को कहता है मुझे लगता है टेबल पर जो 2 आदमी बैठे हैं उन्हीं ने बैंक रॉबरी की होगी। अब आगे कैफे में मौजूद सभी लोग शांत होकर कुछ न कुछ सोच रहे थे। तभी कैफे के बाहर आकर एक और गाड़ी रुकती है और उसके अंदर से पीट नाम का आदमी उतरकर कैफे के अंदर आता है। पीट शार्लेट को जानता था और वो शार्लेट को कहता है आज तो तुम्हारा कैफे पूरा फुल है। तब शार्लेट कहती है इसका कोई और रीजन है। एक्चुअली आज गैस स्टेशन पर फ्यूल ट्रक नहीं आया तो ये सभी लोग यहाँ पर बैठकर फ्यूल ट्रक का वेट कर रहे। तभी शार्लेट पीट को पानी लाकर देती है और शार्लेट देखती है कि ब्यू भी पीट के पास आकर खड़ा हो गया था। पीट शार्लेट को कहता है मुझे ग्रेवी और बिस्किट लाकर दो और अपने पास खड़े ब्यू को देखकर पीट अपनी गन पर हाथ रख लेता है। तब ब्यू पीट से पूछता है क्या तुम्हारी गाड़ी में घर जाने के लिए फ्यूल है? पीट कहता है हाँ मेरी गाड़ी में फ्यूल है क्योंकि मैंने कल ही डलवाया था। तब ब्यू भी अपने लिए बिस्किट और ग्रेवी ऑर्डर करके म्यूजिक सिस्टम के पास जाकर म्यूजिक प्ले करता है। आगे शार्लेट बिस्किट और ग्रेवी लेकर ब्यू के टेबल पर जाती है। तभी ब्यू शार्लेट को पकड़कर उस पर गन अड़ा देता है। आगे ब्यू कैफे में मौजूद सभी लोगों को कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, मुझे उस लंबे बाल वाले आदमी की ट्रक की चाबी चाहिए। तब पीट कहता है मैं तुम्हें ट्रक की चाबी दे दूंगा पर पहले तुम उस लेडी को छोड़ो। तभी वहाँ बैठा बूढ़ा आदमी रॉबर्ट भी अपने पास से गन निकाल लेता है। तभी पीट भी अपने पास से गन निकाल के ट्रेविस की तरफ कर देता है। तभी पीट के पास बैठा माइल भी अपने पास से गन निकाल के पीट की तरफ कर देता है। ये देखकर पीट कहता है तुम ये क्या कर रहे हो लड़के? तब माइल ब्यू से कहता है मैं तुम दोनों को नहीं जानता पर तुम्हारे पास जो पैसा है मुझे भी उसमें से हिस्सा चाहिए। तब ब्यू कहता है मुझे मंजूर है और ट्रेविस कहता है जल्दी उस लंबे बाल वाले आदमी को उड़ा दो। तब पीट कहता है रुको, क्यों ना ऐसा हो किसी को चोट भी ना पहुंचे और सभी अपने अपने रास्ते शांति से निकल जाए। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी की चाबी दूंगा, तुम गाड़ी लेकर निकल जाओ। ये सुनकर माइल कहता है लेकिन मुझे मेरा पैसा कैसे मिलेगा? तब ब्यू के पास खड़ा हुआ ट्रेविस कहता है हम किसी को पैसा नहीं देने वाले। ये सुनते ही माइल अपनी गन ट्रेविस की तरफ कर देता है। तब माइल कहता है मैं तुम्हें शूट कर दूंगा अगर तुमने मुझे पैसा देने का वादा नहीं किया तो। तब ब्यू कहता है मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा लेकिन पहले तुम अपनी गन उस आदमी की तरफ करो। ये सुनकर माइल वापस अपनी गन पीट की तरफ कर देता है। तब पीट कहता है ठीक है मैं अपनी गाड़ी की चाबी तुम्हें फेंक कर दे रहा हूँ। ये सुनकर माइल कहता है रुको, तुम ये गाड़ी की चाबी मुझे दोगे, मैं पहले गाड़ी की चाबी लेकर बाहर जाऊंगा और तुम दोनों उसके बाद बाहर आओगे तब हम मिलके यहाँ से जाएंगे। तभी शार्लेट अपने पास से छिपाया हुआ चाकू निकालकर ब्यू के पांव पर हमला करती है और शार्लेट जमीन पर लेट जाती है। तभी ब्यू उस पर फायर करके उसे मार देता है। कैफे में बैठा रॉबर्ट नाम का बूढ़ा आदमी ब्यू के गले में फायर करता है। तब ट्रेविस रॉबर्ट और उसकी वाइफ पर फायर करके उन्हें मार देता है। पीट भी माइल की तरफ गन करके उस पर फायर करके उसे मार देता है और ब्यू और ट्रेविस भी पीट पर फायर करके उसे मार देते हैं। जिम भी फायरिंग के दौरान टेबल के नीचे छिप गया था तो वो बच जाता है। ट्रेविस को एक भी गोली नहीं लगी थी और ब्यू के गले में गोली लग चुकी थी और ट्रेविस को सिबिल नाम की लड़की की याद आती है तो वो काउंटर पर फायर करके सिबिल को बाहर निकलने के लिए कहता है। गोलियों की आवाज सुनकर छिपी सिबिल भी बाहर निकल जाती है। उसी वक्त कैफे के बाहर से गोलियां चलती है और ट्रेविस भी मारा जाता है। ये गोलियां बाहर खड़े वैंडॉन ने चलाई थी। वैंडॉन कैफे के अंदर आकर देखने लगता है तभी ब्यू वैंडॉन पर फायर करके उसे भी मार देता है। अब सब कुछ शांत होने के बाद छिपी सिबिल बाहर निकलती है और सिबिल वहां मौजूद सभी मृत लोगों को देखकर पीट की गन उठा लेती है। सिबिल वो गन लेकर टेबल के नीचे छिपे जिम के पास पहुंचती है और उसे कहती है अपना चाकू नीचे रखो, वो सारा पैसा मेरा है। तब जिम अपने हाथ में मौजूद चाकू नीचे रख के कहता है वो पैसा तुम रख सकती हो और सिबिल सोचकर कहती है मुझे तुम्हें भी मारना होगा नहीं तो तुम पुलिस को बोल दोगे। और ऐसा कहकर सिबिल जिम पर फायर करती है लेकिन उसका निशाना नहीं लगता और उसके हाथ से गन छूट जाती है। ये देखकर जिम चाकू लेकर सिबिल की तरफ भागता है और उसके ऊपर जाकर गिर जाता है। जिम देखता है तो वो चाकू सिबिल की छाती पर लग गया था और सिबिल वहीं पर मारी गई थी। अब जिम जाकर रॉबर्ट के टेबल पर पड़ी उसकी गन को उठा लेता है। जिम जाकर घायल ब्यू को मारने वाला होता है लेकिन वो देखता है ब्यू पहले ही मारा गया था। अब आगे जिम ट्रेविस का सिगरेट पैकेट बाहर ले जाकर सिगरेट पीने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। जिम वैंडॉन के ऑफिस में जाकर पुलिस को कॉल करने लगता है लेकिन तभी वो सोच में पड़ जाता है और पुलिस को कॉल ना करके जिम वापस कैफे के अंदर जाता है और ब्यू की गाड़ी के पास से उसकी गाड़ी की चाबी लाकर उसकी गाड़ी की डिक्की ओपन करता है।
तब ब्यू देखता है कि जिम की गाड़ी में रखा हुआ बैग पूरा नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। आगे जिम उस पैसों से भरे बैग को निकालकर अपनी गाड़ी की डिक्की में रख देता है। अब जिम की नजर वहीं खड़े पीट के ट्रक पर पड़ती है जिसके अंदर पेट्रोल था। तब जिम जल्दी से वेंडोन के ऑफिस में जाकर 2 छोटे कैन लेकर आता है और पानी के पाइप के जरिए पीट के ट्रक से पेट्रोल खींचने लगता है। जैसे वो कैन भर जाता है, जिम कैन के पेट्रोल को अपनी गाड़ी में डाल देता है। दूसरी तरफ शेरिफ ऑफिस में काम करने वाली वर्जीनिया चार्ली के कहने पर शार्लेट के कैफे पर कॉल करने लगती है, पर उसका कॉल कैफे में लग नहीं रहा था। तब चार्ली कहता है तो वेंडोन के ऑफिस में कॉल लगाओ। तब वर्जीनिया वेंडोन के ऑफिस में ही कॉल लगाती है। बेल तो जा रही थी पर कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। ये सब देखकर चार्ली वर्जीनिया को कहता है तुम कॉल पर ट्राई करते रहो, मैं और गेविन वहां पर जाने के लिए निकल रहे, जरूर कुछ गड़बड़ है। अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद जिम व्यू की गाड़ी की चाबी को वापस व्यू की डेड बॉडी की पॉकेट में रख देता है। जिम कैफे में होता है तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। जिम घबराते हुए चुपके से कैफे से बाहर निकलकर गैस स्टेशन की तरफ देखने लगता है। वो देखता है वहाँ पर एक फैमिली आई थी गाड़ी में फ्यूल डलवाने। तब फ्यूल स्टेशन के अंदर कोई नहीं था। तब वो आदमी कैफे के अंदर आता है और कैफे के अंदर का नजारा देखकर वो डरकर बाहर आ जाता है। तभी डेविड नाम के आदमी की वाइफ सारा कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। डेविड कहता है तुम जाकर कार में बैठो, हमें पुलिस को कॉल करना होगा। ये सुनते ही जिम बाहर निकल के कहता है पुलिस को कॉल मत करो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। सारा डेविड से कहती है लेकिन हुआ क्या है। डेविड कहता है कैफे के अंदर कई लोगों की बॉडी पड़ी है, इस आदमी ने उन लोगों को मार दिया है। डेविड और सारा पुलिस को कॉल करने वाले थे तभी जिम अपने पास से गन निकाल लेता है। तब जिम थोड़ा सोचकर कहता है मैं तुम दोनों को $10,000 दूंगा, तुम दोनों चुपचाप गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाओगे जिससे तुम यहाँ पर कभी आए नहीं थे। ये सुनकर डेविड थोड़ा आश्चर्यचकित होता है पर वो कहता है ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। आगे जिम अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर बैग से पैसा निकालकर उन्हें देने लगता है। ये देखकर सारा कहती है ये तो रॉबरी का पैसा है जो आज सुबह हुई थी। जिम कहता है तो क्या हुआ, लेकिन वो रॉबरी मैंने नहीं की थी। आगे सारा डेविड को कहती है हम ये पैसा नहीं रख सकते, नहीं तो हम भी बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तब जिम कहता है मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। तब डर कर डेविड कहता है हाँ तुम हम पर विश्वास कर सकते हो, पर इस बात का सारा कोई जवाब नहीं देती और जिम समझ जाता है सारा जरूर पुलिस को उसके बारे में बता देगी। तब जिम कहता है ओके ठीक है, मैं ही वो बैंक रॉबर हूँ और मैं बहुत ही डेंजरस आदमी हूँ, मैं तुम दोनों के आईडी अपने पास रख लूंगा और यदि पुलिस को तुमने मेरे बारे में बताया और मुझे जेल जाना पड़ा तब जेल से निकलकर 10 साल बाद मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ये कहकर जिम हवा में फायर करता है पर उसकी गन से गोली नहीं निकलती। यह देखकर डेविड जिम को पकड़ने लगता है तभी जिम वापस से फायर करता है और अब की बार बंदूक से गोली निकलकर सारा को जा लगती है। गुस्से में आकर डेविड भी जिम को गिराकर उसे मारने लगता है। तब जिम अपनी गन उठाकर वापस गोली चलाता है पर गोली वापस नहीं चलती। लड़ते हुए जिम के हाथ में कार का वो टूल आ जाता है जो टाइल के हाथों गिर गया था जब वो कार की डिक्की खोल रहा था। जिम उस टूल को उठाकर डेविड के सर पर हमला करता है और डेविड भी वहीं मारा जाता है। जिम उठता है तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। सारा और डेविड की गाड़ी में उनका बच्चा भी मौजूद था। ये देखकर जिम उस बच्चे को इग्नोर करके गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। आगे केविन और चार्ली भी अपनी गाड़ी लेकर कैफे तक पहुंच जाते हैं। चार्ली अपनी गाड़ी खड़ी करके जल्दी से कैफे के अंदर जाता है जहां पर शार्लेट की डेड बॉडी को देखकर चार्ली रोने लगता है। केविन भी वहां मौजूद था और चार्ली पूरे क्राइम सीन को देखकर केविन से सवाल करता है जब तुम यहाँ पर कॉफी लेने आए थे तो क्या यहाँ पर ग्रीन पिंटो गाड़ी खड़ी थी। केविन कहता है मुझे पक्का याद नहीं, हाँ खड़ी हो सकती है, पर आप ये सवाल क्यों कर रहे हो। तब चार्ली गुस्से में कहता है इसी गाड़ी के द्वारा आज सुबह बैंक रॉबरी की गई थी। आगे चार्ली बाहर खड़ी पिंटो गाड़ी के पास जाकर उसका गेट ओपन करने की कोशिश करता है पर वो गाड़ी लॉक थी। तब चार्ली वहीं पर बैठ जाता है। केविन आकर चार्ली को कहता है अंदर सभी मारे जा चुके हैं। तब चार्ली कहता है जाकर डेड बॉडी के पास से इस पिंटो गाड़ी की चाबी ढूंढो। केविन अंदर चाबी ढूंढने चला जाता है तभी बाहर चार्ली की नजर नीचे जमीन पर गिरे हुए पेट्रोल पर पड़ती है और चार्ली खड़ा होकर देखता है तो उसे वहां पर और पेट्रोल गिरा हुआ दिखाई देता है। चार्ली समझ जाता है कि किसी ने दूसरी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर अपनी गाड़ी में डाला है। तभी चार्ली की नजर गाड़ी में रो रहे डेविड और सारा के बच्चे पर पड़ती है। चार्ली तुरंत जाकर उस बच्चे को कार से बाहर निकालता है। तब तक केविन भी चाबी लेकर आ गया था और चार्ली उस बच्चे को केविन को देकर उसे गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी की डिक्की खोलने लगता है।
तब गेविन पूछता है, ये आप क्या कर रहे हो? चार्ली कहता है, मैं गाड़ी में बैंक रॉबरी के पैसों को ढूंढ रहा हूँ। गाड़ी में चार्ली को पैसा नहीं मिलता। तब वो कहता है, यहाँ पर कोई और भी था जो पैसा लेकर भाग गया। देखो, जमीन पर पेट्रोल गिरा हुआ है, उसने अपनी गाड़ी में पहले पेट्रोल डाला था। ये देखकर गेविन कहता है, हाँ ऐसा ही हुआ है। जब मैं यहाँ पर आया था तब यहाँ पर एक पीली गाड़ी भी खड़ी थी। चार्ली कहता है, हाँ सुबह मैंने भी उस गाड़ी को देखा था। तुम बेबी के साथ यहीं पर रुको और बैकअप के लिए कॉल करो, मुझे उस आदमी को पकड़ने जाना होगा। ऐसा कहकर चार्ली अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ जिम अपनी गाड़ी लेकर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। जिम देखता है तो उसकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक से पेट्रोल गिर रहा था। जब वो डेविड से हाथापाई कर रहा था तभी उसके हाथों गोली चली थी और वो गोली उसी की कार के पेट्रोल टैंक पर जा लगी थी। आगे जिम अपनी गाड़ी से पैसों का वो बैग निकालकर पैदल ही जाने लगता है। तभी जिम की नजर सड़क के किनारे पलटी खाए फ्यूल ट्रक पर पड़ती है। ये वही ट्रक था जो गैस स्टेशन पर आने वाला था, पर पलटी खाने के कारण टाइम पर नहीं आया और ये ट्रक रोड के थोड़ी अंदर पलटी खाया था, इसलिए अब तक इसे कोई देख भी नहीं पाया था। जिम उस ट्रक के पास जाता है तो उस ट्रक का ड्राइवर मर चुका था और जिम देखता है फ्यूल ट्रक से फ्यूल टपक रहा था। तभी जिम को पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज आती है और जिम उस फ्यूल ट्रक के ऊपर चढ़कर देखने लगता है। उस गाड़ी में चार्ली था जो अपने सामने जिम की पीली गाड़ी को देखकर अपनी गाड़ी वहीं रोक देता है। चार्ली गाड़ी के पास जाता है तो गाड़ी में कोई नहीं था। गाड़ी में चार्ली को जिम का वो लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है। चार्ली बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर चाकू थे। आगे चार्ली सड़क के आसपास देखने लगता है तो उसे ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ जिम दिखाई दे जाता है। चार्ली को देखकर जिम भी ट्रक के पीछे छिप जाता है। चार्ली भी ट्रक के पास जाकर जिम को बाहर निकलने के लिए कहता है। तब जिम कहता है, मैं बाहर निकल जाऊंगा पर तुम मुझे शूट कर दोगे और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि वहां पर क्या हुआ था। चार्ली कहता है, तो बताओ वहां पर क्या हुआ था। जिम कहता है, आज सुबह कैफे में वहां पर 2 बैंक रॉबर आए थे जिन्होंने हम सभी को बंदी बना लिया था। तब वहां और भी लोग आए थे और उनके पास भी गन थी। उन सभी ने एक दूसरे पर फायर किया और सभी मारे गए। मैं टेबल के नीचे छिपा था इसलिए मैं बच गया और मैं पैसा लेकर यहाँ पर आ गया। तब चार्ली कहता है, तो तुम वहां पर अकेले जिंदा बचे थे और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं। अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम्हारा चाकू कैफे में उस लड़की की छाती में क्या कर रहा था और तुम उस छोटे बच्चे को गाड़ी में छोड़कर यहाँ भाग आए। तुमने मेरी वाइफ को भी मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब सुनकर जिम समझ जाता है कि चार्ली उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी जिम टैंकर के पीछे जमीन पर गिरे हुए ऑयल में आग लगाकर वहां से भागने लगता है। जिम को भागता हुआ देख चार्ली भी उस पर फायर करता है और जिम को गोली लग जाती है और उसी वक्त ऑयल टैंक में भी एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके विस्फोट में चार्ली वहीं मारा जाता है। जिम को भी गोली लग चुकी थी और वो खड़ा होकर पैसा लेकर वहां से जाने लगता है, पर थोड़ी आगे जाकर जिम भी गिर जाता है और वो भी वहीं मारा जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।